गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास टू टाइप थी। एक तो हमने क्या किया था, ओरिजिन को शिफ्ट किया था, और एक हमने क्या किया था, रोटेट किया था एक्सिस को। ठीक है, ये काम हमने किया था, वो सब आप अच्छे से जानते हैं, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा क्या है, कोनिक सेक्शन। अब बात करेंगे कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन होता क्या है, ठीक है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब बात आती है लोकस की। लोकस होता है क्या है, लोकस होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या, सेट ऑफ पॉइंट्स या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इन सेट ऑफ पॉइंट से हमारे पास मिल करके एक कर्व बन सकता है। ठीक है, तो उस कर्व को क्या बोलते हैं, हम लोकस बोलते हैं। कर्व बन सकता है, कोई लाइन बन सकती है। ठीक है, तो लोकस के आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट its distance from a fixed point is a constant ratio to its distance from a fixed straight line is called conic section or conic। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, the locus of a point, locus of a point, एक पॉइंट का करो या सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, लोकस क्या, करो ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, जो इन सेट ऑफ पॉइंट से मिल करके बनेगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, जो क्या करेगा, मूव करेगा। ये कर्व आपके पास, ये मूव इस प्रकार से करेगा कि जो डिस्टेंस है आपकी, कौन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फोकस से और ये डिस्टेंस, इन दोनों का रेशो आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट आए। ठीक है, क्या रेशो है, कांस्टेंट आए, दैट इज PS अपॉन PM। ये रेशो कैसे हो, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट नंबर को हमने क्या दिया, यहाँ पे कांस्टेंट को एक नंबर दे दिया, दैट इज, इसको हमने असाइन कर दिया E। ठीक है, और जो ये E असाइन किया है, इस E को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, एसेंट्रिसिटी। जो ये E आया हमारे पास, ठीक है, समझ आया। कोनिक, उसको क्या बोलेंगे हम, कोनिक बोलेंगे। मतलब क्या है, क्या, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट डिस्टेंस इस पॉइंट की, कहां से, एक एस फोकस से यानी फिक्स पॉइंट से, एंड फिक्स लाइन से। जो फिक्स लाइन है आपके पास, इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं हम, जो ए बी लाइन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यानी फिक्स पॉइंट फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की जो रेशो आती है वो कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, देन हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, कोनिक सेक्शन है, कोनिक है। मतलब कि जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या नाम दिया, E, और इस E को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं कोनिक सेक्शन की। ठीक है, कोनिक सेक्शन कहो या फिर कोनिक कहो। जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस, जो फिक्स लाइन है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो आपके पास जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, देन जो ये O आपके पास है, ओरिजिन, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स बोलेंगे कोनिक सेक्शन के अंदर। ठीक है, समझ आया आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके टाइप्स क्या क्या हो सकती है, कोनिक सेक्शन की क्लासिफिकेशन। कोनिक सेक्शन हमारे पास कौन से हो सकते हैं, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, आपके पास हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है। ठीक है, वे कैसे होंगे, वे डिपेंड किस पे करेंगे। कोनिक सेक्शन तो हमने पढ़ लिया, कोनिक सेक्शन की क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर वो डिपेंड करेंगे किस पे, इस फोकस पे डिपेंड करेंगे। और जो E आपके पास है, ये एसेंट्रिसिटी, इस वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, कि आपके पास कौन से आते हैं, यानी जो फोकस है, ये फोकस क्या करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है या नहीं करता है। इसके बेस पे हमारे पास 5 टाइप है। तो फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है, यहाँ पे फोकस डजंट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता। ठीक है, लाई नहीं करता, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर E की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 हो जाती है, तो उस केस में जो कोनिक सेक्शन हमारे पास बनेगा, उस कोनिक सेक्शन का नाम क्या होगा, पैराबोला। क्या नाम होगा, पैराबोला। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट, इसी के अंदर फोकस क्या हो, जब लाइन नहीं करता हो किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, और जो E की वैल्यू है, जो E है हमारे पास, ये क्या हो, 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। अब मुझे देखो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि पैराबोला क्या होता है, ये सब आप अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम मैसेज करके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में जाएंगे इसके तो बहुत टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में।
पैराबोला। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर ई की वैल्यू क्या हो, इस 1 से लेस हो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा इलिप्स। ठीक है। थर्ड, अगर ये ई की वैल्यू क्या हो आपके पास 1 से ग्रेटर हो, तो बनेगा ये हाइपरबोला। क्या बनेगा, ये हाइपरबोला। ठीक है। अब इनको याद कैसे रखेंगे, ई इज इक्वल टू 1, तो क्या ये पैराबोला, पैरेलल है, इक्वल है। ठीक है। अब इसको याद रख लीजिए, ई क्या है, हाइयर है, किससे, 1 से, 1 से हाइयर है, तो एच इसमें आता है, और एच किस में आता है, पैराबोला में आता है, सॉरी हाइपरबोला में आता है। ई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी ई हाइयर है 1 से, तो क्या बनेगा ये हाइपरबोला। और ई क्या हो, लेस देन हो, तो ये क्या बनेगा, इलिप्स। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है, अगर ये फोकस क्या हो, डजंट लाई, सॉरी अब फोकस डजंट तो होगा हमारे पास, अब फोकस क्या करेगा, लाई करेगा, किस पे लाई करेगा, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या होगा आज, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास, कब, जब ये फोकस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक है। अब ये लाइन आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, और ये लाइन पैरेलल भी हो सकती है आपके पास, समझ आया। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर, अगर जो ये फोकस है, जो डायरेक्ट्रिक्स हो है आपके पास, ये क्या हो, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या हो, लाइज एट इन्फिनिटी, एंड जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। ई यहाँ पे 0 होता है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारी कहाँ पे लाई करेगी, इन्फिनिटी पे लाई करेगी। तब हमारे पास जो कोनिक सेक्शन बनेगा, उस फिगर का हमारे पास नाम क्या होगा, वो फिगर बनेगी हमारे पास सर्कल। ठीक है, ये फिगर हमारे पास क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। ये थी हमारे पास इसके टाइप्स, यानी कोनिक सेक्शन हमारे पास ये लोकस है, वो क्या करता है, एक पॉइंट पे मूव करता है, मूव इस प्रकार से करता है कि जो फिक्स पॉइंट से उसके डिस्टेंस है, और फिक्स पॉइंट से टू द फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस के रेशियो आएगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट रेशियो को हमने नाम दिया, ई नाम दिया, और उस ई को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं कोनिक सेक्शन की। ठीक है। अब उस एसेंट्रिसिटी पे और फोकस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कोनिक सेक्शन कौन सा बनेगा। अगर जो फोकस है वो क्या करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, या डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता है। ठीक है, हमारे पास ये केस बनेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता है, देन हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू चेक करेंगे। ई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी तो पैराबोला बनेगा। ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी और 0 से बड़ी होगी, तब हमारे पास क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। अगर ई की वैल्यू क्या हो, हाइयर हो, 1 से बड़ी हो, तब हमारे पास क्या बनेगा, वो एक हाइपरबोला बनेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो फोकस है वो क्या करता हो, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता हो, लाई करेगा, तब हमारे पास क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दैट इज वो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कंडीशंस हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो आपके पास, इन्फिनिटी पे लाई करती हो। ठीक है, और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, 0 हो, देन हमारे पास जो कोनिक बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने काम किया। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, वो भी क्या बनाएगी, एक कोनिक सेक्शन बनाएगी। और कोनिक सेक्शन कैसे बनाएगी, उसका चलिए हम प्रूफ करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए कोनिक सेक्शन। चलिए देखते हैं आपके पास जो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप 11th-12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अब इसको क्या करना है, आपको लर्न करना है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। थ्रू आउट इस बुक के अंदर, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, हम इसी इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। हर स्टेप पे, हर कदम पे आपका ये साथ निभाएगी, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टू गेट रीड ऑफ द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई की टर्म को क्या करना है, यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, मतलब वेनिश करना है। टू गेट रीड ऑफ द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, जिस टर्म के अंदर एक्स वाई होगा उस टर्म को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। और वो रिमूव कैसे होगी, एक्सिस को क्या करेंगे हम, रोटेट करेंगे। किस एंगल से, एंगल थीटा से। ठीक है,
लेट अस रोटेट द एक्सिस अबाउट द ओरिजिन ओ थ्रू एन एंगल थीटा। दैट इज क्या है, जहां पर x और y होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड y के प्लेस पे x sin थीटा प्लस y cos थीटा रिस्पेक्टिवली। अब ये चीज़ें कैसे आई, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस चीज़ का प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, कि जब हम एक्सिस को क्या करते हैं, थीटा के अलोंग रोटेट करते हैं, देन हमारे पास ये चीज़ आती है, x की वैल्यू दिस एंड y की वैल्यू दिस। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, देन आप यहाँ पे आइए। अब क्या आप बात करते हैं, देयरफॉर जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, दिस, जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर इसको पुट करेंगे। ठीक है, हमने इस स्टेप के अंदर वही काम किया है। देन अब यहाँ से क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के टर्म है, जिस टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर आता है उन टर्म को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। फिर वाई स्क्वायर के टर्म को करेंगे इस प्रकार से, फिर 2x की 2y की। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो एक तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो यहाँ से क्या बनेगा, a कोस स्क्वायर थीटा, a कोस स्क्वायर थीटा। एक एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ से और यहाँ से आएगा, तो क्या बनेगा 2h कोस थीटा साइन थीटा, तो 2h कोस थीटा साइन थीटा। देन एक्स स्क्वायर हमारे पास एक यहाँ से आएगा, तो b साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। और हमारे पास एक्स स्क्वायर टर्म कोई नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन टर्म्स को कंबाइन कर लिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 2xy की टर्म को कंबाइन कर लेंगे, जिस टर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, 2xy होगा। इसी प्रकार से फिर y स्क्वायर की, देन 2x की, देन 2y की। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास प्लस c बचेगा। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव करना है टर्म कंटेनिंग xy। कैसे खत्म होगी वहाँ से वो, मतलब वहाँ से वैनिश करना, वहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उस टर्म को क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो ये है, h कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस a माइनस b साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, देन देखो अब हमने क्या किया, इस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर दिया। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2h कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, कोस 2 थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देन अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन 2 थीटा। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, जो माइनस साइन है इस टर्म को उठा के उस साइड ले गए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से गायब। ठीक है, देन अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और a माइनस बी को इसके नीचे ले आएंगे। देन हमारे पास क्या बनेगा, साइन अपॉन कोस टेन थीटा बनता है। 10 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 2h अपॉन a माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा। इसको अब क्या करना है, एंड देन इक्वेशन 2 रिड्यूसेस। अब इक्वेशन 2 हमारे पास रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगी, मतलब क्या है, जो ये कोफिशिएंट था ये तो हमारे पास क्या हो चुका है, 0 के इक्वल हो चुका है। तो बची टर्म हमारे पास ये, तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A लिख देंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास ये होगी इसको क्या लिख देंगे हम, कैपिटल B लिख देंगे। इसी प्रकार से आपके पास जो ये टर्म होगी इसको h लिख देंगे, फिर इसको आप ये हमारे पास क्या है, g, इसको g लिखेंगे और इसको हमारे पास क्या लिखेंगे, कैपिटल F लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉल टर्म थी उनको हमने क्या कर दिया, कैपिटल में चेंज कर दिया। मतलब जो ये इक्वेशन थी ना, इसी इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स थे उनको हमने क्या कर दिया, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर चेंज कर दिया, जो कॉन्स्टेंट नंबर थे हमारे पास, सिर्फ इस टर्म को छोड़ करके। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या बन चुका है, 0 के इक्वल आ चुका है, क्योंकि एक्स वाई इसके अंदर एक्स वाई कोफिशिएंट हमने क्या किया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये वैल्यू तो 0 हो चुकी है। बचा ये, इसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल G, कैपिटल F और कैपिटल C, ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हमारे पास केसेस अराइज होंगे। अब केसेस कैसे होंगे, जो ये A B C हमारे पास है, ये A 0 के इक्वल होगा तो केस क्या बनेगा, रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा। अगर ये B 0 के इक्वल होगा तो क्या बनेगा, A नॉन जीरो होगा तो क्या बनेगा, G 0 होगा तो क्या बनेगा, और ये जो आपके पास A और B हैं अगर ये इक्वल हो जाएंगे देन हमारे पास क्या बनेगा। इस प्रकार से हमारे पास केसेस आएंगे। चलिए उन केसेस को डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास है जब A नॉन जीरो हो एंड B भी क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, देन जो इक्वेशन 3 है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, देखो अब A और B नॉन जीरो है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, नीचे 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जहां जहां पर भी x की टर्म है, जहां जहां पर भी x दिख रहा है, एक x हमारे पास यहाँ पे, एक x हमारे पास यहाँ पे, हमने क्या किया, इन टर्म्स को कंबाइन कर दिया। ठीक है, कंबाइन कर दिया, देन थ्रू आउट क्या किया हमने, a यहाँ से कॉमन निकाल दिया। ठीक है, a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, जब यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो y में a आ जाएगा। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ पर भी y था उन टर्म्स को क्या किया, कंप्लीट एक साथ कलेक्ट कर लिया।
ठीक है, y की जितनी पावर हमारे पास टर्म थी, एक तो by² था, एक 2fy था, ठीक है, हमने इसको लिख दिया। देन क्या किया, उसके अंदर से हमने b कॉमन निकाल दिया। b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से y² बचेगा और यहाँ से अपॉन में b आ जाएगा क्योंकि यहाँ b नहीं है, ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम क्या बनाएंगे, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से इसका कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। वो आपको अच्छे से पता है, वो हमारे पास क्या होता था, सबसे पहले जब हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड करते हैं तो वहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देन जो हमारे पास जो x की टर्म है उसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, देन उसका स्क्वायर ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, हाफ कर दिया, जो आया हाफ करने के बाद उस टर्म का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऐड भी करेंगे और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमारे पास ये बन के आएगा x प्लस g/a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे ही हम ये काम इसके लिए भी करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये माइनस c हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका हाफ क्या हमारे पास g/a, ठीक है, हमने क्या किया, उसका स्क्वायर क्या किया, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी, माइनस में आएगी, राइट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, वे प्लस हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, सिर्फ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर प्रोसेस को कंप्लीट किया। देन अब हमारे पास जो ये चीज़ है, जो एक कॉन्स्टेंट आ चुका है, इसको हमने क्या दिया, नाम दे दिया, कोई के कॉन्स्टेंट मान लिया, इसको नाम दिया हमने के इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट -g/a टू -f/b। अब हमने क्या किया, ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, -g/a और -f/b, ठीक है। इस पॉइंट जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी नई एक्सिस होंगी। देन हमने मान लिया क्यों क्या है, ax² प्लस by² इज इक्वल टू स्मॉल k। जो ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये इस टाइप से बन जाएगी। जब हम क्या करेंगे, इस शिफ्टिंग द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे, देन हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ये बन जाएगी। देन हम क्या करेंगे, इस के से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 1 बच्चा, इक्वल टू 1 बच्चा, तो ऊपर क्या चाहिए हमें, x² चाहिए, कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, प्लस इसको भी नीचे ले आएंगे हम, k/b हो जाएगा ना, 1/k/b इज इक्वल टू हमारे पास 1। अब बात करते हैं यहाँ पे, इन पे हमारे पास क्या चलेंगे, केसेस चलेंगे, ठीक है। अब केसेस कैसे चलेंगे, अब k/a एंड k/b अगर दोनों का साइन क्या हो, सेम हो, ठीक है, और पॉजिटिव साइन हो, देन हमारे पास ये क्या बनता है, इलिप्स बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इलिप्स, अगर दोनों के साइन कैसे हो, पॉजिटिव साइन हो, ठीक है। आपको पता है ना, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 क्या होता था, इलिप्स होती थी, राइट। सेकंड पॉइंट, ये हाइपरबोला बनेगा कब, अगर इन दोनों का साइन कैसे हो, ऑपोजिट हो, मतलब एक का साइन नेगेटिव हो, एक का साइन पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव इसका हो सकता है, नेगेटिव इसका हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी इलिप्स बनाएगा, कब बनाएगा, अगर दोनों का साइन कैसे हो, नेगेटिव हो, ठीक है। दोनों नेगेटिव के साइन के होंगे तो हमारे पास ये इलिप्स बनाने वाला है। देन अब हमारे पास एक बनेगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कब बनेगा, इफ ए एंड बी हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड उनका क्या हो, इक्वल हो, बट जो साइन है उनका वो कैसे हो, ऑपोजिट हो। हाइपरबोला में साइन कैसे होता है, ऑपोजिट होता है, साइन तो ऑपोजिट रहेगा, बट जो उनका मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसा होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर बात करें यहाँ पे जो के है, इस के को मैं क्या पुट कर दूँ, 0 ही पुट कर दूँ, इस के की वैल्यू के क्या कर दे, 0 पुट कर दे, 0 बना दे। देन हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल, तो x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -by²/a, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन, दैट इज यहाँ पे डिग्री सेम है 2, यहाँ पे डिग्री सेम है, ठीक है। देन ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइन रियल कब होगी, जब हमारे पास विच आर रियल, कब, जब ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, जब इनका साइन कैसे होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। देन हमारे पास ये कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएगी। अगर ये लाइन इमेजनरी की बात करें तो इमेजनरी कब होंगी, जब ए एंड बी का साइन कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अगर नहीं आई है तो आप पीछे जा करके वापस से पॉज करके वीडियो को दोबारा देखिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी। इसके बाद हमारे पास केस आता है, अब a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 था, a b नॉट इक्वल टू 0 है। अब बात करेंगे या तो आइदर a 0 हो या फिर आइदर b 0 के इक्वल हो, ठीक है।
सेकंड केस हमारे पास है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 आइदर, ठीक है, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो। अभी आप लोगों के अंदर एक डाउट आया होगा कि जो हमारे फर्स्ट केस था उसके अंदर क्या था कि दोनों a नॉट इक्वल टू 0 था एंड b नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन सर ने यहाँ पे सिर्फ a को 0 लिया या b को 0 लिया, दोनों को 0 क्यों नहीं लिया, राइट। ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में आया होगा कि सर ने a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, आइदर वर्ड क्यों लगाया। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, देखो ये 0 हो जाएगा और ये b 0 हो जाएगा, तब हमारे पास जो ये इक्वेशन बचेगी, क्या ये इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, नहीं ना। हम काम किस पे कर रहे हैं, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन पे। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, एक कोनिक सेक्शन बनाएगी, ठीक है, हमें वो चीज़ शो करनी है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को 0 पुट कर देता हूँ तो हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन तो बचती नहीं, तो फिर केस किस पे लगाएंगे हम, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, या तो a को 0 पुट करो आप या b को 0 पुट करो, दोनों को एक साथ 0 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, लेट a इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, तो बचेगी ये इक्वेशन, ये हमने लिख दिया। देन सेम काम हम क्या करेंगे, देखो इसमें y है इसमें y है, इन टर्म्स को हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया, ठीक है। देन बचा क्या, 2gx प्लस के c अपॉन b, ठीक है, ये हमारे पास आया, c अपॉन b तो बाद में आ जाएगा। देन हमने क्या लिया, इस इक्वेशन से थ्रो आउट b को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। b को कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, वाई स्क्वेयर प्लस 2f अपॉन बी वाई प्लस के 2g बाई बी एक्स प्लस के c अपॉन b इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या लिया, b से डिवाइड कर दिया, b से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमारे पास यहाँ से हम बना सकते हैं कंप्लीटिंग होल्स के मेथड से, कंप्लीट होल्स क्या बनेगा, देन 2g अपॉन b, देन हमारे पास इज इक्वल टू ये बचेगा x प्लस सी बाई 2g माइनस के एफ स्क्वायर अपॉन 2bg इज इक्वल टू 0। देखो एक टर्म तो हमारे पास यहाँ से आएगी, ठीक है, वो टर्म हमने ले ली, तो हमने क्या लिया यहाँ से, एक माइनस की टर्म आएगी। देन 2g अपॉन b इस थ्रू आउट कॉमन ले दिया, थ्रू आउट कॉमन लेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या c, तो c अपॉन 2g। देन यहाँ से आपके पास देखो ये इसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, f अपॉन b, उसका स्क्वायर यहाँ पे हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f का स्क्वायर माइनस b का, f का स्क्वायर और b का स्क्वायर आएगा। देन वहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया, क्या, 2g अपॉन b। आई होप ये पार्ट आप अच्छे से कर लेंगे, कंप्लीटिंग होल्स के मेथड का बिल्कुल ईजी पार्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे किस पॉइंट पे, जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, यानी x का कोऑर्डिनेट यहाँ से x माइनस ये माइनस के c अपॉन 2g प्लस एफ स्क्वायर अपॉन 2bg, देन और माइनस f अपॉन b। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे ओरिजिन को। जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास नई एक्सिस आएंगी, नई एक्सिस आएंगी, देन हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, इसको कैपिटल Y पुट कर लेंगे और इसको हम क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल X पुट कर देंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2g अपॉन b x, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, विच इज पैराबोला। पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस टाइप की होती है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 4a की इक्वल है माइनस 2g अपॉन b। देन ये क्या है, पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मैं यही काम यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 लेके पुट करता, ठीक है, देन हमारे पास एक पैराबोला था, वो किसके पैरेलल होता हमारे पास, वो होता हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। पहले आप a के लिए पुट करो, देन सिमिलरली b इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो आप, तो वहाँ से हमारे पास क्या है कि पैराबोला आएगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है, अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए, ऑल्सो g इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब ने क्या किया, a को भी 0 पुट कर दिया और जो g है इसको हमने क्या पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। इन दिस केस इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या बनेगी, देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बचा है क्या, by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, ये हमारे पास आया। y इज इक्वल टू हमारे पास देखो ये क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम अच्छे से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने वहाँ से क्या निकाल लिया, y इज इक्वल टू दिस, ये तो आपको आता ही होगा अच्छे से। देन इस 2b से इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, ठीक है। देन हमारे पास ये टर्म आई, क्योंकि यहाँ से देखो 4 कॉमन था, तो 4 कॉमन बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर आएगा 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा ये टर्म। अब इस पे डिपेंड करता है कि जो रूट के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू एफ स्क्वायर माइनस बी सी, ये ग्रेटर देन 0 है, या एफ स्क्वायर माइनस बी सी लेस देन 0 है,
ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से क्या आएगा एफ स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी, और यहाँ से एफ स्क्वायर लेस देन बी सी। अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पैरेलल लाइन बनेगी, कैसी, रियल। ठीक है, रियल होगी जब हमारे पास क्या होगा, एफ स्क्वायर ग्रेटर देन बी सी होगा। अगर ये नेगेटिव है इसके अंदर तो क्या बनेगी, हमारे पास ये इमेजिनरी लाइन बनेगी। ठीक है, अब बात आती है केस फोर्थ की। केस फोर्थ क्या है, जब ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, जो इक्वेशन है, देखो ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। और जो ये इक्वेशन है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक सर्कल को। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन ये होती है ना। आई होप अब कोई चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद देखेंगे हम जो इक्वेशन है कोनिक की, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, जब ओरिजिन क्या हो हमारे पास, जो सेंटर है वो कैसे हो, ओरिजिन पे हो। ठीक है, तो चलिए उसको फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ कोनिक। इक्वेशन ऑफ कोनिक फाइंड करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो कोनिक है उसका सेंटर क्या होगा। देखो सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन। द सेंटर ऑफ ए कोनिक इज द पॉइंट इन द प्लेन ऑफ कोनिक। एक पॉइंट होगा प्लेन ऑफ कोनिक के अंदर सच दैट, किस प्रकार से कि एवरी कोड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट इज बाइसेक्टेड एट इट। जो हमारे पास जो कोड होगी उस पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी और बाइसेक्ट हो जाएगी। क्या करेगी, पास करेगी और बाइसेक्ट हो जाएगी। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा कोनिक का। यानी एवरी कोड ऑफ द कोनिक, कोन की जितनी भी हमारे पास जो कोनिक की जितनी भी कोड होंगे वे सब क्या करेंगे, यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, पासिस थ्रू इट एंड इट इज बाइसेक्टेड एट इट, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ से वो हमारे पास है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हेन सेंटर इट एट ओरिजिन। जब हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा, देन हमारे पास जो कोनिक की इक्वेशन आएगी वो क्या आने वाली है, उसको देखते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ कोनिक बी, ये हमारे पास क्या है, कोनिक की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस के 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या दे दिया नाम, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, देन सिंस सेंटर ऑफ द कोनिक इज एट ओरिजिन, जो सेंटर हमारे पास वो किस पे है, ओरिजिन पे है। देयरफॉर कोरस्पोंडिंग टू एनी पॉइंट, ओरिजिन पे है तो किसी एक भी पॉइंट है कोरस्पोंडिंग, अगर पॉइंट x1 y1 है ऑन द कोनिक, देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट -x1 -y1 ऑन इट। अभी क्या था, पास कर रही थी तो क्या हो रही थी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम है। जब मान लीजिए पॉइंट क्या है, कोरस्पोंडिंग, इस पॉइंट है कोरस्पोंडिंग, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट है -x1 -y1 भी तो प्रेजेंट होगा ना, इक्वल तो है। ठीक है, बट साइन की चेंज है और कुछ नहीं है। देयरफॉर जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे x1, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे y1। सेम उसी प्रकार से जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे -x1, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे -y1 पुट करेंगे हम। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, बची ये टर्म, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी। साइन चेंज हुआ तो प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट, ये दो टर्म बचेंगी यहाँ से, 2 और 2 4, 2 और 2 4, दैट इज 4gx1 प्लस के 4fy1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा। देन हमने यहाँ क्या लिया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, जो 4 है वो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो बच्चा क्या हमारे पास gx1 प्लस के fy1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स x1 y1 लाइंग ऑन इक्वेशन 1। हमने क्या था, x1 y1 के लिए इक्वेशन के जो पॉइंट है वो इस पर लाई कराया, तो इक्वेशन क्या हो चुकी है हमारे पास, ट्रू हो चुकी है। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू 0 और f इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब g की वैल्यू 0 और f की वैल्यू 0 उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ax स्क्वेयर प्लस के 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। राइट, देखो हमने यही काम यहाँ पे किया हुआ है। अब क्या किया, इस c को उठा करके -c ले हो गया, उस साइड ले गए। देन इस -c से इसको डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने। जो ये टर्म है, ये कोफिशिएंट, इसको हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल ए, इस कोफिशिएंट को कैपिटल 2h, और इस कोफिशिएंट को हमने क्या पुट कर दिया, b पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। जब आपका सेंटर ओरिजिन पे होगा तो उस टाइम पे हमारे पास जो कोनिक की इक्वेशन आएगी वो हमारे पास ये आएगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन अब यहाँ पे क्या है कि नोट है, नोट करने की पॉइंट बात क्या है यहाँ पे, जब आपका कोनिक सेक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई कोनिक सेक्शन की, ठीक है, उसके अंदर आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ठीक है,
देन उस केस में आप क्या करोगे, जो आपके पास कोफिशिएंट होगा x का और जो कोफिशिएंट होगा y का, उसको क्या पुट करेंगे हम, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, इन द इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 और कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास काम करने वाले हम, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम ये चीज़ यूज करेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशन पढ़ी है कोनिक की। अब क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे सेंटर के। चलिए देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन ax k plus 2hxy plus k by k plus 2gx plus k 2fy plus c is equal to 0. Also to find the equation of the conic referred to center at origin. सेंटर के पॉइंट फाइंड करने हैं एंड हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन भी फाइंड करनी है। या फिर दूसरे टाइप से इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक रेफर्ड टू एक्सिस थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। जो हमारे पास सेंटर है वो क्या होगा, पैरेलल एक्सिस के ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेट x1 y1 क्या मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं कोनिक का, जो हमारे पास कोनिक ये है, जो गिवन कोनिक है। ठीक है, हमने इसका क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। देन क्या करेंगे, शिफ्ट द ओरिजिन टू दिस पॉइंट। जो ओरिजिन है उसको हम उस पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो सेंटर है वो हम यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x1 y1 लेट कर लिया। x1 y1 लेट किया है तो ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सिस है वो रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, जो एक्सिस है अब भी क्या रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी ओरिजिनल एक्सिस के। देन लेट x डैश y डैश हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन द न्यू सिस्टम के अंदर ये हमारे पास इसके क्या है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई के। देन पुटिंग जो x है उसको क्या पुट करेंगे हम, x1 प्लस एक्स डैश और y इज इक्वल टू y1 प्लस वाई डैश। ये हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, जो हमारे पास इक्वेशन 1 दी हुई है। ठीक है, तो चलिए जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ क्या पुट करेंगे, x1 प्लस एक्स डैश और y इज इक्वल टू y1 प्लस वाई डैश। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से जो x1 डैश की टर्म है उसको अलग निकालेंगे, y1 डैश के टर्म को अलग निकालेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, देखो ax1 डैश स्क्वायर प्लस 2hx डैश y डैश प्लस के by डैश स्क्वायर प्लस के 2 इंटू दिस, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास सोल्व होकर इक्वेशन ये आने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एज द सेंटर ऑफ द कोनिक इज द न्यू ओरिजिन। जो सेंटर है कोनिक का वो क्या है, नया ओरिजिन है, नया सेंटर आ चुका हमारे पास, नया सेंटर आ चुका है। देन हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा किसका, एक्स डैश का और वाई डैश का, वो क्या होने वाला है, 0 के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। देन हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे सेंटर के वो हमारा आंसर हो जाएगा। Now the coefficient of x is equal to 0, coefficient of y is equal to 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x डैश y डैश है, क्योंकि नया ओरिजिन हमारे पास ये है। तो x डैश के यहाँ पे देखो कहाँ पे है, x डैश का कोफिशिएंट, ये इक्वेशन थी, देखो ये रहा हमारे पास। दैट इज क्या हमारे पास, 2 इंटू ax1 प्लस के hy1 प्लस के g इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 2hx1 प्लस के by1 प्लस f, इसको क्या पुट करेंगे हम, 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे जो 2 है हमारे पास ये क्या है, 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बचा ये है हमारे पास। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। चलो सेकंड आ चुकी है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे x1 के लिए और y1 के लिए। अब सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जनरली हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। 3 मेथड कौन से, एक तो आप बाय सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हो, जो मैंने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। सेकंड एलिमिनेशन, और थर्ड आपका क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं जनरली। तो चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से निकालते हैं। तो x1 इज इक्वल टू y1 अपॉन और 1 अपॉन। ठीक है, तो x1 निकालेंगे तो देखो यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। x1 है कोफिशिएंट, गायब करो, बचा क्या, hf माइनस के bg। y1 निकालेंगे तो हमारे पास
एच जी माइनस ए एफ, 1 के लिए निकालेंगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर। देन यहाँ से हमें क्या निकालनी है, x1 की वैल्यू, तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एच एफ माइनस के बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, और y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो एच जी माइनस के ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज, तो हमारे पास एच एफ माइनस के बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कोमा एच जी माइनस के ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब बात करेंगे हम सेंटर की, जो इक्वेशन आएगी हमारे पास न्यू कोनिक की इक्वेशन, वो क्या होगी हमारे पास, उसको निकालते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2hx डैश वाई डैश प्लस के बी वाई डैश का स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हमारे पास थी जो, उसको हमने क्या किया, इसके अंदर रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो ये हमारे पास टर्म थी, इनको हमने क्या ले लिया, x डैश वाई डैश को कैपिटल ले लिया। ठीक है, वेयर जो c1 है हमारे पास, जो c1 था, ये c1 क्या है, ये c1 इसके इक्वल है ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस के by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस के 2fy1 प्लस के c, ये हमारे पास c1 की वैल्यू है। देन हमारे पास हमें क्या चाहिए, x1, तो हमने क्या किया, x1 की जितनी भी टर्म थी हमारे पास, हमने वहाँ उनको कलेक्ट कर लिया, देन x1 कॉमन निकाल लिया। देन हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास देखो ax1 बचेगा प्लस के hy1 बचेगा प्लस के g बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास बचा। देन हमने क्या किया, जो y1 की टर्म थी हमने उनको कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ से, hx1 प्लस के by1 प्लस के f, ठीक है, प्लस के gx1 प्लस के fy1 प्लस के c, ये हमारे पास अलग से टर्म बच चुकी है। देन जो हमारे पास ये चीज़ थी, हमने क्या किया था, इसको 3 और 4th इक्वेशन के अंदर 0 के इक्वल पुट किया था, तभी तो हमने सेंटर फाइंड किए थे, सॉरी कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे सेंटर के। तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो चुकी है, 0 के इक्वल हो चुकी है। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये पार्ट बचा, ये पार्ट हमारे पास बच गया। तो x1 की वैल्यू क्या थी, ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट था, सेंटर कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था इक्वेशन 5 के अंदर, तो ये हमारे पास यही था, एफ एच माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। सेम यहाँ पे हमने पुट कर दिया y1 की वैल्यू। देन हमारे पास यूजिंग 5 इनको हमने सोल्व किया, एल्सियम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ही आएगा। तो जी ऊपर का पार्ट है, इसको हमने क्या पुट किया, दिस इसके इक्वल, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो वेयर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हैंस द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर इज, हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, दैट इज हमारे पास ये थी, वेयर जो c1 है, c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे gx1 प्लस के fy1 प्लस के c, जहाँ पर जो x1 y1 है वो हमारे पास क्या है, सेंटर है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट करने के पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द एक्सप्रेशन, ये आपके पास दिया होगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस के एफ स्क्वायर माइनस के बीजी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, जो ये पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। किसका डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की, उसका डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालना आएगा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। देन आपको क्या करना है, सिंपल, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तो क्या करोगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का मैं आपको रूल बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ के लिए। ठीक है, देन जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है इसका, बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जब ओरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या होंगी, रिमेन्स अनचेंज, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये दे रखा है, इक्वेशन है, इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक, द सेंटर कैन बी ऑब्टेन बाय पुटिंग। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना कोनिक का। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, जो सेंटर है वो सेंटर के पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, वर्किंग रूल टू फाइंड नेचर ऑफ द कर्व। अब कर्व का नेचर कैसे होगा, उसके वर्किंग रूल देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन दी होगी सेकंड डिग्री की। ठीक है, देन आपको ये फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करो, जो डायगोनल है वहां पे क्या पुट कर दो, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी पुट किया, देन ए के पास क्या आएगा, एच आएगा। देखो यहाँ पे ए के पास क्या है, एच है। ठीक है, देन एच के साथ आपको क्या पुट करना है, जी पुट करना है। ओके, सेम देखो यहाँ पोजीशन कौन सी है, 1 2 1 2 है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 1 2 है तो 2 1 पोजीशन पे आएगा, अब 1 3 पे है तो 3 1 पे आएगा, बचा क्या,
एफ, तो एफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते तो ए बी सी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करो, होमोजीनियस, याद है होमोजीनियस, होमोजीनियस से हमने एच उठा लिया, जीनियस से जी उठा लिया, ये कैसे आएंगे, पास पास आएंगे, कंफ्यूजन खत्म। उसके बाद तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एच यहाँ पे तो एच यहाँ पे, जी यहाँ पे जी यहाँ पे, और एफ। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। राइट, उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं केस की। केस लेंगे, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जीरो होता है या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होता है, देन हमारे पास क्या आएगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स से रिप्रेजेंट करेगी। कब, अगर हमारे पास जो ए बी माइनस एच स्क्वायर है वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, एलिप्स। अगर नेगेटिव हो ये वैल्यू तो क्या बनेगा, ये हाइपरबोला। ठीक है, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगा, जब ये वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो एंड ए प्लस बी आपके पास क्या हो, जीरो के इक्वल। पैराबोला जब ए माइनस एच स्क्वायर क्या हो, जीरो के इक्वल। और सर्कल के लिए क्या बनेगा, जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे एंड एच की वैल्यू क्या हो, जीरो हो जाए। ठीक है, ए और बी इक्वल और एच क्या हो, जीरो के इक्वल। तो ये इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये केस थे हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो के इक्वल। अब सेकंड हमारे पास केस क्या है, जब जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या हो, जीरो के इक्वल, देन इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कब, अगर हमारे पास जो ए बी माइनस एच स्क्वायर है वो क्या हो, जीरो के इक्वल। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन इफ ए प्लस बी हमारे पास क्या हो, जीरो के इक्वल। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जब हमारे पास जो ए बी माइनस एच स्क्वायर है वो क्या आएगा, नॉन जीरो के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है, अगर हमें असम की इक्वेशन फाइंड करनी है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ असम ऑफ द कोनिक। ठीक है, असम की इक्वेशन जो फाइंड करेंगे तब हमारे पास क्या करना है, देखो बिल्कुल सिंपल है। जो हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो आपको याद हो चुकी होगी, नहीं तो आपको याद हो जाएगी। इतनी बार उसको पुकारोगे तो याद तो होना ही पड़ेगा ना। तुमको पुकारा, ऐसा कुछ है ना, मुझे ध्यान नहीं है, वो आप देख लेना क्या है। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया, उसमें से माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर को माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, असम की इक्वेशन है। यहाँ से जब कोनिक हमारे पास इक्वेशन दी हो, असम डॉट फाइंड करना हो, तो हमारे पास ये आएगा। अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला पूछ ले, देन हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट यहाँ पे इसका ट्वाइस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कंजुगेट हाइपरबोला की। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 1.1 के लिए वो फिनिश होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।